मोदी को मैं क्या ललकारूं, आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने मोदी को ललकार कर रख दिया है। 5 अगस्त का जो मोदी तुमने फ़ैसला किया था ना, जो ज़ालिमाना फ़ैसला तुमने किया था, जो सफाकियत तुमने दिखाई थी कश्मीर को, उसकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके, तो अगर तुम ये समझते हो कि पाकिस्तान गाफिल बैठा है तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान गाफिल नहीं है। 5 अगस्त से लेकर आज तक पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक शहरी कश्मीर की तकलीफ़ को इसी तरह महसूस करता है। जो देखिए, डेवलपमेंट के हवाले से आप बात करें, आप इंडिया की जीडीपी और हमारी जीडीपी को अगर मैच करेंगे तो वो हमसे बहुत आगे हैं। वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। इसका मतलब है वो कश्मीर के लोगों को या कश्मीर को फ़ायदा दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। नहीं, बात आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। सर आपको पता है डेफिनेटली वो इंडियन बोर्न है और उन्होंने उनकी साइड लेनी है, जिसकी वजह से उन्होंने नहीं वो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम इसके ऊपर बात ही नहीं करते, इसके ऊपर हम डिबेट ही नहीं करते। उसने वो यही कह के ख़त्म कर दिया बात। क्या आप या मैं ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस रुए ज़मीन पर ये वो बेबस लोग हैं कि जिनको अपने घर में हवा गुजरने के लिए खिड़की बनाने पर भी टैक्स देना पड़ता है? ये वो बेबस मुसलमान हैं जिनको एक से ज्यादा चूल्हा रखने पर डोगरा राज को भत्ता देना पड़ता हो? ये वो बेबस लोग हैं जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करें और फिर भी अपने बच्चों को भूख से बिलखते और डोगरा राज के कुत्तों को पेट भर खाना खाता देखते हो। काम है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा। ये मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर। जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना, इंडिया ने छोड़ना है। कि यूके की पार्लियामेंट में पाकिस्तानी ओरिजिन एमपी ने कश्मीर के इशू को उठाया और ये बोला, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का इशू है उसे सॉल्व करने के लिए आप इन्वॉल्व हों। लेकिन ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इशू है और इसके अंदर हम अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। मोदी को मैं क्या ललकारूं, आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने मोदी को ललकार कर रख दिया है। 5 अगस्त का जो मोदी तुमने फ़ैसला किया था ना, जो ज़ालिमाना फ़ैसला तुमने किया था, जो सफाकियत तुमने दिखाई थी कश्मीर को, उसकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके, तो अगर तुम ये समझते हो कि पाकिस्तान गाफिल बैठा है तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान गाफिल नहीं है। 5 अगस्त से लेकर आज तक पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक शहरी कश्मीर की तकलीफ़ को इसी तरह महसूस करता है, जो आज एक अलामती एहतजाज करके हमने तुम्हें दिखाया है। और ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी मुहिम, ये मुहिम यूं ही बढ़ती रहेगी। और जब तक कश्मीर तुमसे छीन नहीं लेते, तुमसे नोच नहीं लेते, जब तक ये मुहिम हमारी ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तानियों को तुमने ललकार दिया है, तुमने हमें चैलेंज कर दिया है, तुम अक्सरियत ख़त्म करना चाहते हो कश्मीर से, हम तुम्हें बताएंगे कि कश्मीर को हासिल करते कैसे हैं। और आज के लिए मोदी तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, क्योंकि तुम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना बुज़दिल आदमी है ये, इतना बुज़दिल आदमी है। और आज जब वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे तो उन्होंने आरएसएस के सफ़र के ऊपर भी बात की। उन्होंने ये याद दिलाया कि इनका आगाज़ कहाँ से हुआ था। ये हिंदुस्तान की बात करते आए, लेकिन ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करते आए, हिंदुओं की बात करते आए, हिंदुत्व की बात करते आए। और अब इनको जो है ना वो रेप्लिकेट करना है इसराइल को। तो भाई कुछ करना चाहते हो ना तो अपने दम पर करो, ये तो आपसे हो नहीं रहा। यूके की पार्लियामेंट में एक पाकिस्तानी ओरिजिन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के इशू को सॉल्व किया जाए। जैसा कि हम कभी OIC में आवाज़ उठाते हैं, कभी हम कहीं पे मतलब यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते हैं, उन्होंने वहाँ पर बोला। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सनक, उन्होंने ये बोला कि ये इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसमें हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। क्या उन्होंने ठीक बोला, गलत बोला, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का और कश्मीर का इशू है, तो पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान का इंडिया के साथ इस बिहाफ के ऊपर तो कोई इशू नहीं है। हम लोग कश्मीर को सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे आर मुस्लिम। उनके साथ हमारा रिलेशन जो है वो एक बीइंग अ मुसलमान होने के लिए हमारा उनके साथ रिलेशन है। अब हम लोग फ़लस्तीन के ऊपर बात करते हैं तो वो भी हम लोग रेज़ करते हैं पॉइंट कि लेकिन फ़लस्तीन की जो टेरिटरी है वो हमारे साथ अटैच नहीं होती, बॉर्डर उनका, ठीक है। तो जहाँ पर भी जुल्म होता है, ठीक है, हम लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और जो इंडियन है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। कुछ भी होता है, इंडियंस जो है वो अपने इंडिया के साथ लॉयल हैं, भले वो प्राइम मिनिस्टर बन गया वहाँ का, लेकिन दे आर लॉयल टू इंडिया। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने अनबाइस्ड अपनी स्टेटमेंट दिया? उन्होंने ये कहा कि हम इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने इंडिया की साइड ली? इंडिया की साइड तो तब ली होती जब वो इन्वॉल्व होते और इंडिया की फेवर में कोई स्टेटमेंट देते। उन्होंने तो कहा हम इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट ना करना, सारी दुनिया को पता है कश्मीर में क्या क्या चल रहा है। अच्छा। तो अब एक बंदा, अब यूके जैसी जो कंट्री है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही, वो कहती है हम न्यूट्रल रह रहे हैं इसमें,
तो इट शोज द बायसनेस ऑफ यूके। ठीक है, ये आपको लगता है ये बायसनेस है? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि तो आपको पता है कि वो न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं ऋषि सुनक साहब, और वो ब्रिटिश बोर्न है लेकिन है इंडियन, इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए वो साइड ले रहे हैं इसकी, बाय द वे इंडियन की साइड ले रहे हैं, और इसी वजह से इन्होंने इसका बिलिट्रेट किया है, जिसकी वजह से ये कंसर्न नहीं सोल्व हो सकता। अच्छा, आपने बोला कि इंडिया की साइड तो तब नज़र आती ना जब वो कहते कुछ इस तरह का जी ये इंडिया का मिलना चाहिए कश्मीर, या उन्होंने तो बोला हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, तो इंडिया की साइड कैसे होगी? सर आपको पता है डेफिनेटली वो इंडियन बोर्न है, और उन्होंने उनकी साइड लेनी है, जिसकी वजह से उन्होंने नहीं वो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम इसके ऊपर बात ही नहीं करते, इसके ऊपर हम डिबेट ही नहीं करते, उसने वो यही कह के ख़त्म कर दिया बात। वही तो कह रहा हूँ, इसमें साइड कैसे आ गई जब उन्होंने कहा हम इस पे बात नहीं करेंगे, यानी वो तो न्यूट्रल रहे। आई थिंक न्यूट्रल नहीं रहे, आपने बाद में उनका बयान नहीं सुना, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर डिबेट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इंडियन और ऑक्युपाइड उसका पाकिस्तान का मसला है, कश्मीर का, हम इस पर नहीं करना चाहते डिबेट। उसने ये करके ख़त्म कर दी बात, खत्म कर दी। जी बेसिकली ये तो हमारा एक शुरू से ये चीज़ चलती आ रही है, क्योंकि इंडिया कह रहा है जी वो जो कश्मीर है वो हमारा है, हमारी यही कोशिश है कि हम उसको अपनी रीजन में ले, हम उस पर जो हमारे रूल्स हैं राइट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर है। लेकिन मेन जो इशू है वो हमारा यही है कि अमेरिका जिस साइड पे होगा उसी साइड पे वो रीजन है, वो एरिया उसी साइड पे जाएगा। और हम सबको पता है जी इंडिया को फुल सपोर्ट है अमेरिका की, तो वो डेफिनेटली वो जो इंडिया कहेगा जो चाहेगा उसी तरह ही अमेरिका उसकी बात सुनेगा। और कोई और जो कंट्रीज़ हैं आपको पता है कि अगर बात की जाए दो घरों की अगर बात हो ना तो तीसरा घर कोशिश होती है, तीसरा घर उस मसले में आता ही नहीं है, दो घर खुद वो मसला रिजॉल्व करते हैं। तो अब जितने भी हमारे अगर मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं वो कभी भी अपने, क्योंकि उनका इस चीज़ में कोई फ़ायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है, इसलिए वो बल्कि नुकसान शायद है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, हर एक को इंडिया के साथ ट्रेड करना है। अगर देखें उनका उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो हम चाह रहे हैं कि कश्मीर हमारे साथ अटैच हो, क्योंकि वो हमारी एक जगह है। हमारे कायदे आज़म ने डेफिनेटली उसको मैप में इंक्लूड करना था और किया भी था, कायदे आज़म ने किया, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने तो नहीं किया। कायदे आज़म के कहने में और यूनाइटेड नेशन जो कि एक बहुत बड़ा अदारा है उसमें फ़र्क है, और हम जी ठीक है, ये वो तो जन्नत, लेकिन रहने को सोचो तो जहन्नुम से कम नहीं है। वहाँ के मुसलमानों को ये एजाज़ हासिल है कि वो 200 साल से भी अपनी हुर्रियत के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, मगर ना हौसले पस्त हो रहे हैं, ना जनाजा उठाने वाले कांधे कम हो रहे हैं। सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म और बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार हैं। क्या आप या मैं ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस रुए ज़मीन पर ये वो बेबस लोग हैं कि जिनको अपने घर में हवा गुजरने के लिए खिड़की बनाने पर भी टैक्स देना पड़ता है? ये वो बेबस मुसलमान हैं जिनको एक से ज़्यादा चूल्हा रखने पर डोगरा राज को भत्ता देना पड़ता हो? ये वो बेबस लोग हैं जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करें और फिर भी अपने बच्चों को भूख से बिलखते और डोगरा राज के कुत्तों को पेट भर खाना खाता देखते हों? ये वो मजलूम कश्मीरी हैं जिनकी नस्लें ये जुल्म बर्दाश्त करते करते गुजर गईं, और अगली नस्लें दुनिया में इंसानी हुकूक के चैंपियंस के मुंह देख रही हैं। कश्मीर का एक एक दिन, एक एक रात क़यामत की रात होती है नाज़रीन, और उन्हीं 27 अक्टूबर 1947 को 85% मुस्लिम आबादी वाली रियासत जम्मू कश्मीर में अपनी फौज दाखिल करके बुज़दिल और अज़ली दुश्मन भारत ने शब-खून मारा। महाराजा हरि सिंह ने खुद गोली चलाकर कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज़ किया, और ये खूनी खेल आज तक जारी है। ज़माना जदीद हो रहा है नाज़रीन, तो कश्मीर में जुल्म सितम के तरीक़े भी जिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। वो सलूक कश्मीरी जवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द और ख़वातीन बर्दाश्त कर रहे हैं कि बताने के लिए ज़बान साथ छोड़ दें। सलाम है उन कश्मीरियों को। उम्मत मुस्लिमा और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि और कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहें, जज्बा आज़ादी के लिए लड़ते रहें, और आप मुंह में पत्थर लिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें, अपनी तिजारत चमकाते रहें। और तो क्या समझते हैं आपके, क्या इंडिया के इतना दबदबा, इतना पावरफुल है कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर भी ये बयान दे रहा है कि भाई मैं इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को नहीं ख़राब करना चाहता? कैसे हल होगा कश्मीर का मसला? कश्मीर के मसले के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को खुद कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को उसे आज़ाद करवाना है अपने बलबूते पे। किसी की थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है उसकी जो इंटरफेरेंस है उससे कभी भी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि ना वो चाहते हैं कि ये आज़ाद हो
और ना जो है वो उसके लिए कोई एफर्ट करेंगे। वो जस्ट डिवाइड एंड रूल जो है वो प्ले कर रहे हैं बस। सर हमने क्या किया अपने कश्मीर के लिए सिवाय नारा लगाने के अलावा? ये देखें, हमने तो अपनी जो हमारी अप्रोच है हमें तो उसमें उसकी जो है अंदर ही काम करना है ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा ये। मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर के लिए? जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया ने छोड़ना है और ना इन्होंने जो है वो कोई स्टेप लेना है। सर जहाद करने से पहले हम कश्मीरियों से ना पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं? कश्मीरियों से सर क्या पूछना है, हर साल जो है वो सिर्फ एक तराना लगा देते हैं और 2 मिनट का जो है वो बस उसके कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनसे उनसे पूछ के क्या करेंगे, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है। सही सर बात ये है कि वो मुस्लिम्स हैं, जब तक मुसलमान की पेन नहीं लेगा तब तक इसका मसला हल नहीं होगा। ठीक है, खाली सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पब्लिक है वो सिर्फ अपनी जो है कैपेसिटी में सिर्फ बोल सकते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये तो सर इन अ नटशेल जो है वो मैं कंक्लूड ये करूँगा कि ये सिर्फ टेबल टॉक डायलॉग से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है ना वो इनकलाब की तरफ जा रहा है, और इनकलाब के साथ ही ये सिर्फ आज़ादी मिलनी है, इसके अलावा कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। सिंपल इज़ दैट। पाकिस्तान के तो तकरीबन जितने भी पॉलिटिशियन हमने अभी तक देखे हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने कि जेन्युइन तरीके से कोशिश की हो, सिवाय इमरान खान के, जो अभी लास्ट टाइम उन्होंने ये किया था जब उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था कश्मीर के अंदर इंडिया ने, तो वो जाके यूनाइटेड नेशन के फोरम पे जो है उन्होंने बात की थी। अदरवाइज उनके अलावा कहीं पे भी नज़र नहीं आता किसी बंदे ने कोई इंटरनली कोशिश की हो। सर क्या समझते हैं आप कि हमने कश्मीर के लिए कितना किया है, कश्मीर के लिए कितना किया है, और इंडिया ने कश्मीर में के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है आपको? देखें, इंडिया ने तो अपना वहाँ पे मुसल्लत किया हुआ है ना, उन्होंने तो अपना एक कब्ज़ा किया हुआ है वहाँ पे, तो उनकी मीडिया भी हमसे स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, ज़ाहिर है उनकी इकोनॉमी भी बड़ी है हमसे, वो इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से बयान कर सकती हैं। सर हमने कश्मीर को आज़ाद करने के नारे लगाने के अलावा और हमने कश्मीर के लिए क्या किया? मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं किया हमने। हम लोग जस्ट वो जो कश्मीर डे है, आई थिंक 5 मई या पता नहीं, हमें तो डे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसको मनाने के अलावा तो हमने कभी भी कुछ नहीं किया। प्रैक्टिकल बेस के ऊपर ना हमने किया, ना हमारे जो मुल्क के नुमाइंदे हैं उन्होंने कभी कुछ किया है। क्या समझते हैं आपके कश्मीर का मसला हल होगा? लाजमी इंशाल्लाह होना चाहिए। ज़ाहिर है हमारी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है ज़्यादा, तो जो तो डिवीज़न के टाइम ये डिसाइड हुआ था तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान का पार्ट है वो, जो उस वक्त जो है वो लॉर्ड माउंट बैटन जो है उसने जो ये किया था, डिवीज़न के डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर किए थे, जो टेरिटरीज़ उसने पाकिस्तान में इंक्लूड की थी, और ज़्यादातर तो उसने इंडिया को ही दे दिए, तो उसी में उसने इसको क्लियरली मेंशन नहीं किया था, लेकिन ये पार्ट तो पाकिस्तान का बनता है।